कल जो हुआ था आखिर में उसको फिर से पढ़ रहे हैं और फिर और आगे बढ़ेंगे। कहा मौसी जी ने, प्रकाश की आवश्यकता तो प्रकृति को भी है, माया को भी है और प्राणी को भी है। प्रकाश के बिना सब कुछ अंधकार में है, चाहे सूर्य चांद का प्रकाश हो या ईश्वर की किरणों का प्रकाश हो या आत्म प्रकाश हो या साकार रूप में गुरु का प्रकाश हो। जीवन को हर कदम कदम पर प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना सूझबूझ कोई काम नहीं आती और न ही मानव प्रकाश के अभाव में कुछ कर पाता है। प्रकाश के अभाव में वो कहता रहता है कि मेरा दिमाग कार्य नहीं करता, मेरी सूझबूझ काम नहीं करती। मस्तिष्क तो ज्ञान का घर है ही और सूझबूझ भी मस्तिष्क की देन से ही खुलती है। समझ कार्य करती है जब भीतर में प्रकाश बना रहता है या गुरु कृपा साथ रहती है। गुरु के हृदय में चेतना सदा जागृत रहती है। गुरु चेतन तत्व से अपना जोड़ बनाए रखते हैं, तभी तो जड़ चेतन के मेल को बहुत सुंदर भाव रूप में सृष्टि का आनंद लेते हैं। इसी भाव के अनुरूप वे सदा आनंदी बने रहते हैं। और इसमें थोड़ा सा ही हो पाया था, अब उससे आगे भी बढ़ेंगे और विस्तार से थोड़ा समझेंगे। और यह हमने समझने का प्रयास किया था कि आवश्यकता प्रकाश की तो सभी को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना प्रकाश के कोई कार्य होता नहीं है। और प्रकाश भी दो रूप बनते हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। और जब स्थूल और सूक्ष्म का आपस में घालमेल हो जाता है, यानी एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तो फिर वो माया का रूप धारण कर लेती है। यानी प्रकाश और अंधकार कुछ इस रूप में जीवन में आते हैं कि प्राणी को न तो स्पष्ट रूप से कुछ दिखलाई देता है और न ही बिल्कुल दिखलाई न दे। तो जब कुछ दिखलाई ही न दे तब तो ठीक है, क्या करेगा? दिखलाई नहीं दे रहा है, दिखलाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखलाई दे रहा है, तो वो फिर भ्रम पैदा होता है। तो प्रकृति को आवश्यकता है प्रकाश की अपने आप को प्रकट करने के लिए, स्थूल प्रकृति को, सूक्ष्म प्रकृति को। माया को प्रकाश की आवश्यकता इसलिए है कि बिना प्रकाश के वो अपना खेल दिखला नहीं सकती। सिर्फ अंधेरा हो तो वो माया का खेल चलेगा नहीं। और प्राणी को तो है ही, क्योंकि बिना प्रकाश के प्राणी का जीवन कोई है ही नहीं, चाहे स्थूल का हो चाहे सूक्ष्म का हो। जिन लोगों को आंखों से दिखलाई नहीं भी देता है, स्थूल की आंखें जिसे हम कहते हैं कि विकलांग हैं, आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वो भी भीतर की आंखों से देखते हैं और उसी के आधार पे जीवन यापन करते हैं। उनके भीतर का प्रकाश साधारण प्राणी से ज्यादा होता है। तो इस तरह सब देखते हैं हम। कोई भी प्राणी हो तो प्राणी मात्र को प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकृति को और माया को तो है ही। अन्यथा प्रकाश के बिना तो सब कुछ अंधकार में है। अब वो प्रकाश चाहे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो, यानी स्थूल का प्रकाश हो, या ईश्वर की किरणों का प्रकाश हो, यानी आपको प्रभु की कृपा का अनुभव हो रहा हो अपने भीतर सूक्ष्म में, और या फिर स्थूल और सूक्ष्म के परे जो स्वयं प्रकाशित है, यानी वो आत्मा, उसका प्रकाश हो। तो तीन प्रकार के प्रकाश हैं। एक स्थूल का प्रकाश, स्थूल प्रकृति का, सूर्य चंद्रमा के रूप में। एक सूक्ष्म प्रकृति का, जो ईश्वरीय कृपा, प्रभु की कृपा हमारे सूक्ष्म में होती है,
उसका प्रकाश, और तीसरा स्थूल और सूक्ष्म के परे जो अपने आप में प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित है, वो आत्मा। तो ये प्रकाश के रूप हैं। तो इन सब का प्रारंभ कहाँ से होता है? साकार रूप में गुरु का प्रकाश। अब गुरु आता तो है हमारे जीवन में एक साकार रूप में व्यक्ति बनकर, और जिन्होंने उनके साथ सशरीर अनुभव किया है, उनका अपना अनुभव है। उसके बाद भी गुरु सिर्फ शरीर नहीं रहता, साकार रूप उसका दूसरा हो जाता है, जिसे हम तस्वीर या मूर्ति में आबद्ध कर देते हैं। और जब आबद्ध कर देते हैं तो वहीं तक हम सीमित रहते हैं, गुरु के प्रकाश का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए साकार में जब बांध देंगे, जो पहले भी राजमा की वाणी में भी आई बात कि जिस तरह एक हम फोटो को फ्रेम कर देते हैं, खांचे में बंद कर देते हैं, वैसे ही हम गुरु को उस फ्रेम में बंद कर देते हैं। वो तो असीम है, अनंत है, उसको उसे बाहर निकलना है। तो यदि हम साकार रूप में ही उलझे रहेंगे गुरु के प्रकाश में, तो फिर कैसे हम समझ पाएंगे उस गुरु का ईश्वरीय रूप, यानी वो सद्गुरु भगवान है। वही तो हमारे भीतर सूक्ष्म में प्रकाश देगा अपनी कृपा के द्वारा, और साथ ही साथ हमें अपने आत्म प्रकाश से भी परिचय करवाएगा। तो जीवन को हर कदम पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, और अगर है तो वो दूर कर लेना चाहिए। यह अवश्य है कि जितना प्रकाश चाहिए उतना ही। यदि जरूरत से ज्यादा प्रकाश भी आ जाता है तो वो सहन नहीं होता है, और हमारी आंखें चुधिया जाती हैं और हमें कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। इसलिए गुरु अपनी कृपा का प्रकाश उतना ही प्राणी को देता है जितनी उसकी योग्यता है, जितनी उसकी पात्रता है। और जैसे जैसे प्रकाश आता जाता है, धीरे धीरे हमारी समझ खुलने लगती है, हम समझने लगते हैं, सूझता है हमको, और हम बूझते हैं। सूझना यानी दिखलाई देना, बूझना यानी समझ में आना। तो प्रकाश के बिना यह सूझबूझ होती ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि हमको तैरना आता नहीं और किसी ने हमें पानी में फेंक दिया, बस हम हाथ पैर मार रहे हैं और डूबने से डर रहे हैं और जल्दी से जल्दी किनारे पे आना चाहते हैं। वही जीवन होता है बिना प्रकाश के, कुछ भी काम नहीं आता, और इसके बिना कुछ कर भी नहीं पाता। प्रकाश के बिना ये हम सब जानते हैं कि प्रकाश का अभाव वही अभाव लाता है। भाव प्रकाश है और अभाव अंधकार है। तो अंधकार में क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठोकरे खाता रहेगा, टटोलता रहेगा और बार बार गिरता पड़ता रहेगा, जो हम देखते हैं अंधेरे में होता रहता है। यही जीवन जीता है प्राणी। और प्रकाश के अभाव में कोई उससे पूछता है, भाई क्या जीवन जी रहे हो? तो यही कहता रहता है, क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मेरे जीवन के वक्त कोई तो मुझे बतलाए, कोई तो मुझे समझाए। उसको मालूम ही नहीं होता कि क्या जीवन वो जी रहा है। वो यही कहता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरी सूझबूझ काम नहीं करती। अरे भाई, यह मस्तिष्क जो है ना, जिसमें बुद्धि कहा गया है, वो बुद्धि वहीं पे आएगा ज्ञान सबसे पहले। और ज्ञान आएगा किसके द्वारा? सूझबूझ के द्वारा, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं विवेक के द्वारा। और संत की वाणी सबसे पहले हमें अपने प्रेम और भाव के द्वारा भक्ति में लगाती है, और फिर धीरे धीरे
हमारे विवेक को जागृत करती है, हमें वो सूझबूझ बतलाती, दिखलाती है कि देखो किस प्रकार से तुमको अब जीवन जीना है। तो मस्तिष्क में है तो बिल्कुल सूझबूझ, और जैसे जैसे वो विवेक आएगा मस्तिष्क में, वैसे वैसे हमारा भीतर में ज्ञान और बढ़ता चला जाएगा, यानी हम चीजों को समझने लगेंगे। अब जब समझने तो लग गए, तो क्या हमने उसको अनुभव किया? अनुभव तो करने लग गए, किंतु क्या हमने उसको काम में लिया? तो यह 3 तरह की अवस्थाएं बनती है मानव के जीवन में कि समझ में तो आ रहा है, किंतु वैसा कोई अनुभव ही नहीं हो पा रहा। और अनुभव कैसे मिलेंगे? अनुभव मिलेंगे मनन चिंतन के द्वारा। जो कुछ हमने समझा है सदगुरु की वाणी के द्वारा, उसके प्रेम और भाव को जीते हुए उस पे मनन चिंतन करेंगे, तब हमें उसके अनुभव मिलते हैं सूक्ष्म में, और तब आगे अपने आप ही वो कार्यान्वित होते हैं, यानी कर्म में परिवर्तित होते हैं। तो समझ कार्य तभी करती है जब भीतर में प्रकाश रहता है, और भीतर के प्रकाश को बनाए रखने के लिए हमेशा गुरु की कृपा चाहिए, और वो कृपा ही हमको बतलाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तू भी अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा कर। कृपा यह कर कि धीरे धीरे तेरा विवेक जाग रहा है, थोड़ा और मनन चिंतन कर, चीजों को समझ पा रहा है, थोड़ा और भीतर में अपने उस ज्ञान का प्रकाश आने दे। और गुरु कृपा क्यों काम करती है, कैसे काम करती है? क्योंकि गुरु के हृदय में अपने आप ही हमेशा चेतना रहती है जागृत, जिसे हम कहते हैं उनका दृष्टा भाव हमेशा जागा रहता है। चेतना है क्या? दृष्टा भाव का जागना। हम तो सो जाते हैं, फिर भी कोई जागा हुआ रहता है, हम नहीं जानते कि वो कौन जागा हुआ है, किंतु संत जानते हैं, सदगुरु जानते हैं कि उनका दृष्टा हमेशा जागा रहता है, कभी सोता नहीं है। और इसी के माध्यम से तो बाबा को उनके गुरु ने ज्ञान करवाया था कि जब तुम सोए हुए थे तो तुमने क्या देखा? बोला स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या क्या देखा? ये देखा, वो देखा। चलो देखा, तो तुम तो सोए हुए थे, देख कौन रहा था? बोला हाँ, जो जागा हुआ था वही देख रहा था। यानी जो कभी सोता ही नहीं, वो है चेतना। वो चेतना सदा जागी हुई रहती है, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, यही है और कुछ नहीं है। तो बाबा को तो ज्ञान हो गया इतनी सी बात बोलते ही, तो क्या वो हमें कोई बोले हमें हो जाएगा? सबके जीवन में अलग अलग ढंग से आती हैं चीजें। प्रस्तुति चाहिए, तैयारी चाहिए, देने वाला अपने आप देता है। कैसे देता है? क्योंकि उसके हृदय में हमेशा चेतना जागृत रहती है और वो अपना संबंध हमेशा उस चेतन तत्व से मिला के रखते हैं और खूब अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, भाव और प्रेम में हमेशा डूबे रहते हैं। तो ये तो देखते ही हैं हम, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, और अगर नहीं भी देखा है तो उनके भक्तों को हम देख रहे हैं जो इन चीजों को अपने जीवन में समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और उस राह पर चलते हैं। अपने आप ही उनका जीवन बहुत ही सुंदर रूप में उसके भाव में, प्रेम में व्यतीत होता रहता है। तो जिस तरह जड़ और चेतन के मेल को किस प्रकार से देखा जाए, किस प्रकार से समझा जाए, जड़ यानी स्थूल, चेतन यानी सूक्ष्म।
तो स्थूल और सूक्ष्म का जो सम्मिश्रण है, यही है पूरी सृष्टि। और उसको इतने सुंदर रूप में वो देखते हैं दृष्टा भाव से, और उसी तरह प्रस्तुत करते हैं सबके सामने, और अपना जीवन तो वो सफल बनाते ही हैं, आनंद में जीते ही हैं, और बाकी जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनका जीवन भी आनंदी बना देते हैं। यानी स्वयं तो आनंदित रहते ही हैं, दूसरों को भी आनंद ही आनंद प्रदान करते हैं। आगे है, जड़ है शरीर, चेतन है आत्मा। आत्मा जड़ को गतिशील बनाती है। बस ऐसे ही सृष्टि का एक एक कण जड़ चेतन का रूप बनकर फैला हुआ है। प्रकृति के जड़त्व को भी, उसके भीतर छिपे सौंदर्य को भी संत बहुत ही सुंदर दृष्टि से निहारते हैं। जड़ के बिना चेतन में भी चेतन की गति विकसित नहीं होती, और जड़ भी चेतन की गति से ही सुसज्जित होता है। चेतन के मेल से ही जड़ हरा भरा रहता है, फलता फूलता रहता है, और सदा रसमय बना रहता है। जड़ चेतन का मेल मिलाप ही प्रकृति का योग है। प्रकृति योगिनी है, चेतन की उपासिका है। चेतन की उपासना ही उसका योग है। ऐसे ही मानव प्रकृति भी इष्ट की उपासिका बन जाए तो जीवन में इष्ट से योग स्वतः हो जाता है। और ये जो बातें अभी हैं, ये पूरा एक आध्यात्मिक सार है जो पूरा ज्ञान पर ही आधारित है। और जब तक हमें ज्ञान के प्रति थोड़ा सा भी रुझान नहीं होगा, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, हम ये समझ ही नहीं पाएंगे। तो समझ ही नहीं पाएंगे तो उससे मनन चिंतन क्या करेंगे? और मनन चिंतन नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे होगा? और अगर अनुभव ही नहीं होगा तो जीवन में कैसे उतरेगा? तो यह सब बातें जो है बड़ी गंभीर हैं और खूब ध्यान देने योग्य है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि यह शरीर क्या है, पंच भौतिक शरीर है, 5 भूतों का बना हुआ। भूत यानी तत्व। पता है, फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी दोहरा देते हैं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। और ये क्रम इसलिए बनाया गया कि ये पूरा तत्वों में भी सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा है। आकाश है तो जड़ तत्व, किंतु सबसे सूक्ष्म जड़ तत्व है। उससे कम जड़ है, उससे ज्यादा जड़ है वायु। और वायु के बाद आता है अग्नि। अग्नि ज्यादा स्थूल, और ऐसे करते करते पृथ्वी सबसे स्थूल। तो इन 5 तत्वों में भी जो जिससे शरीर बना हुआ है वो जड़ है, और वो भी जड़ है, किंतु उनमें भी प्रत्येक तत्व का अपना अपना महत्व है। फिर है चेतन तत्व, वो है आत्मा। किंतु इस जड़ और चेतन तत्व के बीच में भी, यानी स्थूल और आत्मा सूक्ष्म तो नहीं कहलाएगी, सूक्ष्म आ जाता है उसके बीच। और वो जो होता है मानव के दृष्टिकोण से, वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। और साथ ही साथ होते हैं प्राण। प्राण सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो यदि हम इस तरह से सृष्टि की रचना देखें, एक मानव शरीर की रचना देखें कि मानव की रचना कैसे हुई, कहां से शुरू हुई? आत्मा।
आत्मा एक तत्व है जो वास्तव में तो जड़ और चेतन दोनों से परे है। परम तत्व है वो। उसके बाद आता है सूक्ष्म, यानी अब चेतना प्रारंभ होती है जो आत्मा के स्फुरण से होती है। नहीं तो आत्मा तो अपने आप में पूरी तरह से तृप्त है, उसे कुछ नहीं चाहिए। यह तो एक प्रकार से सृष्टिकर्ता का भाव होता है जो सूक्ष्म रूप धारण करता है, और यह शरीर का जो सृष्टिकर्ता है वो कोई और नहीं है, वो यह आत्मा ही है। उसके भीतर एक भाव स्पंदन होता है और प्राण का रूप धारण कर लेता है, और वो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व फिर सूक्ष्म में, जैसे उसमें आया था स्थूल तत्वों में कि पंच भौतिक में भी सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश। वैसे ही सूक्ष्म तत्वों में सबसे सूक्ष्म है प्राण, उसके बाद है अहंकार, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे मन तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल क्या कहें, स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण बन जाता है। यानी मन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के भाव विचार चलते रहते हैं। अब वो आगे जब संप्रेषित होते हैं तो फिर, और ये सब बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, जो गुरुदेव की एक वाणी है जो हमारे लिए एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब एक आधार है जिसके बेसिस पे हम सब कुछ स्पष्ट समझ लेते हैं, और वो वाणी यही है कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। तो इस तरह सारा जीवन समझ में आ जाता है। और यहां तो सिर्फ ये कहा गया जड़ है शरीर, चेतन है आत्मा। तो आत्मा का जो चेतन तत्व है वो उसका स्फुरण जब तक आगे नहीं होता है तब तक समझ नहीं पाता है। ये बात सही है कि वही एक ऐसा तत्व है जो जड़ के अंदर में चेतनता लाता है, किंतु छिपा रहता है वो तत्व। वो आत्म तत्व जड़ को गतिशील बनाते हुए भी, यानी जड़ गति में है, यह शरीर चल फिर रहा है, गतिशील है, किंतु उसके भीतर इसको कौन गतिशील बना रहा है? वो आत्मा। तो गति में स्थिति जो अक्सर हम सुनते रहते हैं वो यही है कि गति जो हो रही है वो स्थूल में भी है, वो सूक्ष्म में भी है, किंतु स्थिति किसकी है, कौन उसमें टिका हुआ है? वो है आत्म तत्व, वो है आत्मा। तो इस प्रकार आत्मा जड़ को गतिशील बनाती रहती है, वही चलाती है। और यही एक सीधा सा सिद्धांत है कि सृष्टि का एक एक कण जो है वो जड़ और चेतन का एक मिक्सचर, सम्मिश्रण बनकर फैला हुआ है। यानी पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो भी अपने सौंदर्य को किस तरह प्रकट करती है? उस चेतन का आधार लेकर। तो संत बहुत ही सुंदर दृष्टि से निहारते हैं और उस प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, जो गुरुदेव ने अपनी लेखनी में समझाया, प्राकृतिक भजन उसका शीर्षक है, कि किस तरह जब आपका भजन प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं, बस उसका अवलोकन करते रहें और उसका आनंद उठाते रहें। तो वही है, उस छिपे सौंदर्य को संत बहुत सुंदर दृष्टि से
निहारते हैं, यानी उसका अवलोकन करते हैं, और उनका भजन अपने आप ही होता रहता है। अहर्निश, जिसको कहते हैं अहर्निश भजन होता रहता है, उनको करना कुछ नहीं पड़ता, होता है। जो उन्हें करना था वो कर लिया, और करने से क्या मिला उनको? पहुंच गए ज्ञान तक, और जो ज्ञान प्राप्त करना था वो भी कर लिया, तो पहुंच गए ज्ञान से भी परे। यानी अब कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान हो गया, और यही समझाया गुरुदेव ने उस लेख में, कर्म ज्ञान का अवसान जिसका शीर्षक है, कि कर्म का अवसान होता है ज्ञान के द्वारा, और जब ज्ञान पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है तो उसका भी अवसान हो जाता है, यानी काम हो जाता है। और तब जाकर वो दृष्टि मिलती है जिस दृष्टि से आप प्रकृति से हमेशा जुड़े रहते हैं, अपने आप ही प्रकृति के खेल देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। वो संतों का जीवन है। तो जड़ के बिना चेतन में भी गति विकसित नहीं होती है, स्वाभाविक है। चेतन को आधार चाहिए ना अपने आप को प्रकट करने के लिए, यानी इस स्थूल का आधार लिए बगैर आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति को यदि अपने आप को व्यक्त करना है तो उसको स्थूल का आधार लेना ही पड़ता है, या परमात्मा भी यदि अपने आप को व्यक्त करना चाहता है तो प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रकृति है क्या? ये प्रकृति उस पुरुष की, यानी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पुरुष स्वयं छिपा रहता है और अपने आप को अभिव्यक्त करता है प्रकृति के माध्यम से, और सिर्फ स्थूल प्रकृति ही नहीं, सूक्ष्म प्रकृति, सिर्फ यह सर्वव्यापी प्रकृति ही नहीं, यानी ब्रह्मांड में जो है, बल्कि इस शरीर में, इस पिंड में जो है प्रकृति, वो भी, इस पिंड में स्थूल प्रकृति भी है और सूक्ष्म प्रकृति भी है। तो इस तरह है, ये स्थूल का मानव जीवन का यदि आधार नहीं लिया जाए तो कोई भी उस चेतन का जो विकसित रूप है उससे अवगत नहीं हो पाए। इसीलिए कहा जाता है कि देवताओं को भी आना पड़ेगा इस धरा पर, यदि उन्हें मुक्ति चाहिए, और नहीं तो जो काम वो कर रहे हैं देने का देते रहें। तो एकमात्र यह धरती ऐसी है, यह पृथ्वी लोक ऐसा है जहां आकर आप मुक्त हो सकते हैं, उद्धार हो सकता है, आवागमन के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो ये समझ में तभी आता है जब हमें ये पता लगे कि बिना शरीर का आधार लिए आप अपने भीतर की जो भी संभावनाएं हैं उनको आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो डेवलपमेंट एक मानव का होता है, इस मानव जीवन का, वो डेवलपमेंट एक पशु या पक्षी के जीवन का नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें तत्वों का जो कंपोजिशन है, यानी जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो अलग रूप में है। तो यहां इतना सा हमें समझना है कि जड़ के बिना चेतन में भी गति विकसित नहीं होती चेतन की, और जैसे जैसे चेतन की गति विकसित होती जाती है तो जड़ भी सुसज्जित होता रहता है, यानी अपना रूप प्रकट करता है। यानी मानव उसके भीतर जो छिपी हुई जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को प्रकट करता है जब उसके भीतर वो चेतन तत्व डेवलप होता है, विकसित होता है।
तो चेतन के मेल से ही जड़ सदा हरा भरा रहता है। स्वाभाविक है। बिना, जैसे आत्मा अगर निकल जाए शरीर से तो क्या रहेगा? हरा भरा। उसी के आधार पर तो है, हरा भरा रहता है, फलता फूलता रहता है और सदा रसमय रहता है जड़। तो यह है क्या? पूरी प्रकृति कुछ नहीं है, जड़ और चेतन का मेल मिलाप। और मेल मिलाप कह दो, उसको योग कह दो, सम्मिश्रण कह दो, कुछ भी नाम दे दो उसका, यानी जड़ और चेतन उनके परसेंटेज बदलते रहते हैं। और जिस दिन वो 100% चेतन हो जाता है, फिर वो आत्म तत्व तक पहुंच जाता है। सूक्ष्म में भी जो अभी इतनी बातें हुई कि किस तरह से जड़ से चेतन की यात्रा स्थूल तत्वों में, सूक्ष्म तत्वों में, सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण तक, और फिर जाकर के आपके आत्म तत्व तक। तो यह सब कुछ जो है वो जड़ और चेतन, इसी का अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग योग है इसका। तो प्रकृति जो है स्वाभाविक है, जिसको गुरुदेव ने कहा भजती है प्राकृतिक भजन में। प्रकृति भजती है अपने पुरुष को, अपने प्रिय को, राम को, श्याम को, ये सब कहा उन्होंने। और यहां उसी बात को कहा जा रहा है कि प्रकृति योगिनी है। और योगिनी है यानी उसकी पुजारिन है, उसका भजन है, उसकी उपासना है, कुछ भी कहें। किसकी उपासिका है वो? उस चेतन की, यानी उस पुरुष की। अब उसको पुरुष कह दे, परमात्मा कह दें, उसकी उपासिका है वो। और उसका क्या योग है? बस उपासना करते रहो उस चेतन की। अपने भीतर जितना चेतन तत्व है उसको प्रकट करते रहो। यही हमारी भी प्रकृति हो जाए तो हम समझ जाएं कि किस प्रकार जड़ और चेतन के योग से हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से हमारा योग हो सकता है। और उसी बात को आगे के वाक्य में समझाया कि ऐसे ही मानव प्रकृति भी इष्ट की उपासिका बन जाए तो जीवन में इष्ट से योग स्वतः हो जाता है। तो यहां प्रकृति से मतलब क्या है? उसका नेचर। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आता है, जिसको हम साधारण भाषा में स्वभाव कहते हैं, कि ऐसा ही स्वभाव यदि मानव का बन जाए कि वो इष्ट की उपासिका हो जाए। और जिस तरह यह पूरी सर्वव्यापी ब्रह्मांड में जो प्रकृति है वो भजती रहती है अहर्निश अपने प्रिय को, वैसे ही हमारा भजन बन जाए तो अपने आप ही हमेशा हमारा जीवन में उस अपने प्रभु से, अपने इष्ट से योग स्वतः हो जाता है। इतनी सी बात समझने की है। और यह विस्तार से समझाया गया। ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, किंतु यहां जिस संदर्भ में बात आई है वो किस संदर्भ में बात आई है? यह बात आई है मानव जीवन के संदर्भ में, कि मानव जीवन एक दीप शिखा की तरह है और उसे चाहिए सत्संग के माध्यम से ज्योति, जो उसके भीतर छिपी हुई ज्योति है उसको वो प्रकट कर दे। इसलिए यह सब बातें इस ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। आगे है, योग के अनेक साधन बताए गए हैं। जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन भी योग है, ध्यान भी योग है, यदि ध्यान इष्ट में डूब जाए। श्वासों का रोकना या श्वासों को ब्रह्मांड में ले जाए, यह भी योग है। और पूर्ण विश्वास तथा समर्पण के साथ शरणागति को अपनाए तो यह भी योग है। योग के द्वारा ही मानव अपने को पा सकता है तथा अपनी शक्ति को जान भी सकता है।
मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है परिश्रम करके, किंतु अपने आप को पाना बहुत ही दुर्लभ है मानव के लिए। अपने आप को पाना परिश्रम से नहीं पाया जा सकता है। अपने आप को पाना तो सरल और सहज साधन है शरणागति। अपने आप को पाना तो सरल और सहज साधन शरणागति के भाव से ही पाया जा सकता है। शरणागति अपने आराध्य की और उसी पर सब कुछ छोड़ विश्वास के साथ जमा रहे निश्चिंतता से, यही शरणागति का योग है। तो यह सब तो डिटेल में गुरुदेव ने स्वयं ही हमें समझाया है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर मौसी जी भी उसको हमें रिकॉल करवा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यही समझकर कि वास्तव में जितने साधन अपनाए जाते हैं योग के, जिसको जो रुचिकर लगता है वही साधन वो अपनाता है, किंतु अल्टीमेट है क्या? अल्टीमेट यानी उसके बाद कुछ बचता नहीं है, और वो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यहां तो कहा गया आत्मा परमात्मा का मिलन भी योग है, जबकि योग है ही आत्मा और परमात्मा का मिलन। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ही तरह तरह के योग अपनाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि तुम मेडिटेशन करो, यानी ध्यान में बैठो। ध्यान भी योग है, लेकिन कब योग कहलाएगा? जब वो ध्यान अपने इष्ट में डूब जाए, यानी ध्यान में कोई भान न रहे। तो इसलिए लोग अपने अपने ढंग से समझाते हैं कहाँ ध्यान करना है। देखो सामने एक ज्योति है तुम्हारे, तो ज्योति जला लेते हैं लोग और उस पे ध्यान करते हैं। कई नाद पे यानी स्वर पे ध्यान करते हैं। कई जो हैं एक पंथ विशेष में हम कहेंगे कि जहां कहते हैं तुम अपनी श्वासों पे ध्यान दो कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। और हम सबको पता है विपश्यना में उसी पे ध्यान दिया जाता है कि आप श्वासों को देखो, बस देखो कहां श्वास आ रही है जा रही है। यहां कहा जा रहा है कि इष्ट में डूब जाए, यानी आपके सामने इष्ट होना चाहिए। अब वो इष्ट का क्या रूप है? और गुरुदेव ने तो भाव योग समझाया है हमें। तुम कोई भी योग अपनाओ, आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए ही है सब कुछ। तो ध्यान में भी यदि तुम्हारा भाव बना रहता है तो स्वाभाविक है आपका ध्यान पूरी तरह उस भाव में हो। और भाव में वो भी बतलाया गुरुदेव ने, प्रथम अवस्था क्या होती है? इष्ट होता है। तो जब आप प्रथम अवस्था में होते हैं तो ध्यान का रूप बनता है कि आपका ध्यान इष्ट में डूब गया, यानी आपके सामने वो इष्ट है और आप भाव के माध्यम से उस इष्ट में पूरी तरह समा गए। फिर जो अष्टांग योग में बताया गया है प्राणायाम के द्वारा, और किस तरह से आप प्राणायाम करके और जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीन नाड़ी बताई गई हैं, वहां से शुरू करके जो तुम्हारे अलग अलग चक्र हैं उनसे बीधते हुए और ब्रह्मांड तक उनको ले जाए, तो उसको कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। उसको भी योग का नाम दिया गया है। और कुछ ये कहते हैं कि संपूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ शरणागति को अपना ले, ये भी योग है। तो योग तो सभी है। योग का मतलब सीधा सीधा है जुड़ना। अब वो जुड़ने का जो लेवल है, धरातल है, वही महत्वपूर्ण है। और उसका अंतिम धरातल
जो शुरू में ही बात कही गई कि वो आत्मा परमात्मा का मिलन है। यानी जब तक आत्मा और परमात्मा का योग नहीं हो जाता, मिलन नहीं हो जाता, बाकी सब तो तौर तरीके हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आत्मा परमात्मा का मिलन। योग माध्यम बनता है, रास्ता बनता है वहां तक पहुंचने का। तो उसी प्रकार शरणागति जो है पूरी तरह विश्वास के साथ और समर्पण करते हुए, यह भी एक योग का माध्यम बन जाता है। तो योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस योग के द्वारा ही मानव अपने आप को पा सकता है। सद्गुरु को तो पा लिया, क्या पाया? मिल गया, वो आ गया हमारे जीवन में। किंतु क्या फिर भी हमने उसको पा लिया? जब तक अपने आप को नहीं पा लेता, तब तक क्या सद्गुरु को पा सकेगा? सद्गुरु को पार पाना इतना आसान नहीं होता है। योग के द्वारा आप अपने आप को पा सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो योग तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा आप जो पहले से पाया हुआ है, आप अपने आप को, अपना आपा, वो तो पहले से ही उपस्थित है, आप वहां तक पहुंच जाते हो। उस माध्यम से, उस पथ से, उस रास्ते से, योग के द्वारा आप वहां पहुंच जाते हो। तो योग के द्वारा ही आप अपने आप को पा सकते हो, यानी जान सकते हो, और जो भी भीतर छिपी हुई आपकी शक्ति है उससे भी परिचित हो सकते हो। तो योग का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, यही यहां पर समझाना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है परिश्रम करके, ये तो हम देखते हैं स्थूल जीवन में बहुत परिश्रम करता है। किंतु सिर्फ परिश्रम करके अपने आप को पाना बहुत दुर्लभ है मानव के लिए। सिर्फ परिश्रम करके, यानी सिर्फ पुरुषार्थ के द्वारा अपने आप को जाना नहीं जा सकता है, अपने आप को पहचाना नहीं जा सकता है। उसके लिए चाहिए सद्गुरु की कृपा। हम कर रहे हैं जो हमारे लिए करने योग्य है, और जो अक्सर आप सुनते होंगे मेरे मुंह से कि हम अपना 100% दें, और हमारे हाथ में कितना है? सिर्फ 10%। तो हमें कितना सा करना है परिश्रम या पुरुषार्थ? 10% करना है, बाकी 90% तो वो करता ही है, और अपनी कृपा के द्वारा करता है। हम अपने ऊपर कृपा करें जो 10% हमारे हाथ में है, किंतु सिर्फ उसके द्वारा नहीं होता है। उसके लिए चाहिए आपको पूर्ण विश्वास और समर्पण। वो दोनों चीजें रहेंगी और आप 10% भी कर लेंगे जो आपके हाथ में है, बस। तो यही आगे समझा रहे हैं कि अपने आप को पाना तो बहुत सरल और सहज हो जाता है। कैसे? शरणागति के भाव से। और वो शरणागति का भाव जो पहले भी बताया यहां पर कि पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए उसमें, नहीं तो शरणागति तो पहली अवस्था है। शरणागति तो एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, वो तो एक प्रकार से हमारा घर है कि कितना भी बाहर महामारी फैली रहे, कोविड का प्रकोप होता रहे, किंतु हम अपने घर आकर अपने आप को पूरी तरह सैनिटाइज करके अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। वैसे ही है शरणागति। कितना दुनिया से व्यवहार करें, कुछ भी करें, जब हम उसकी शरण में होते हैं तो अपने आप को सेफ पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं। किंतु उसमें जब तक पूर्ण विश्वास और समर्पण नहीं आता है, तब तक अपने आप को नहीं पाया जा सकता।
तो अपने आप को पाना तो सरल है, सहज भी है, शरणागति के भाव से पा सकता है, किंतु शरणागति में पूरा समर्पण और विश्वास होना चाहिए। तो शरणागति किसकी है? अपने आराध्य देव की है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, और उसी पर सब कुछ छोड़ दिया कि जो कर रहा है वो कर रहा है, और अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अपने आप प्रेरणा दे रहा है, अपने आप मुझे समझा रहा है, और मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं, अपना जीवन बिता रहा हूं, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से जो जीवन बिताता है वो हमेशा अपने प्रभु से जुड़ा रहता है, शरणागति के माध्यम से। और इसको यहाँ पे मौसी जी ने कहा है कि वही शरणागति का योग है। आगे है, हलचल में योग में सफलता नहीं प्राप्त होती। हलचल विश्वास को भी स्थिर नहीं रहने देती, चित्त को भी चिंतित बनाए रखती है हलचल। शरणागति पूर्ण विश्वास की पूरक है, और विश्वास हलचल को शेष कर निश्चिंतता का भाव बनाता है। ये ईश्वरीय भाव यदि मानव जीवन में आकर अपना स्थान बना ले तो जीवन साधारण जीवन नहीं रहता, यही जीवन शिव भाव में परिणत हो जाता है। फिर यही मानव जीवन विश्व कल्याणकारी भी बन जाता है। तो जब तक निश्चिंत नहीं होगा तब तक चंचलता बनी रहेगी, चित्त में चिंता बनी रहेगी। यही तो कहा गया है कि चित्त में विक्षेप होता है। विक्षेप यानी चंचलता, हिलता डुलता रहता है। और चिंता कहाँ होती है? वो भी चित्त में आ जाती है, तो चिंतित बनाए रखती है। वो हलचल होती तो ऊपर ऊपर है मन में, किंतु वो हल इतनी गहराई में चल जाता है जैसे किसान हल चलाता है। वो जमीन के ऊपर ऊपर नहीं रहता, वो अंदर गहराई तक मिट्टी में पहुंच जाता है। वैसी ही है वो चिंता जो है, वो गहराई में पहुंच जाती है चित्त तक। और यदि कोई शरणागति ले भी ले तो भी चिंता बनी रहती है और चित्त चिंतित बनाए रहता है। इतना ही नहीं, जब हलचल होती है मन में तो विश्वास भी नहीं होता, विश्वास भी डिगने लगता है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल थ्योरी है, उसको यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन बहुत सहज हो जाए। हम विश्वास कब आजमाते हैं? हम ये कहते हैं हम प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, और अगर विश्वास कर रहे हैं तो आजमाने की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो हम घड़ी घड़ी आजमाते रहते हैं, ये काम अटका हुआ है, ये इस तरह है, मुझे तो विश्वास है पूरा हो गया, और हो जाता है। एक बार, दो बार, 5 बार, न जाने कितनी बार हो गया। और एक बार यदि नहीं हुआ, 5 बार हो गया, एक बार नहीं हुआ, बस हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम एकदम डाउन हो जाते हैं, इतना ज्यादा निगेटिविटी में आ जाते हैं। ये मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो बता रहा हूं, और आप लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि कितनी आसानी से हम इन बातों को समझ पा रहे हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि अभी हम अपने जीवन को गहराई में नहीं जी रहे हैं, हम ऊपरी सतह पे जी रहे हैं जहां हलचल है और कुछ नहीं है। तो अगर उसी तरह जीवन जिएंगे हलचल में तो हम सफल नहीं होंगे। हम जहां पहुंचना चाहते हैं अपने भीतर अंदर की गहराई तक, और वो हलचल विश्वास को भी डगमगा देती है, चित्त को भी चिंतित कर देती है। यही है। किंतु जब पूर्ण विश्वास होता है, शरणागति पूर्ण होती है, समर्पण पूरा होता है, तब होकर के निश्चिंत होता है प्राणी। नहीं तो
निश्चिंत नहीं। ये पहचान है, सीधी सी बात है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मेरे मुंह से कि हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति के रूप बताए गए हैं, शरणागति, समर्पण, ये सब बातें। तो क्या पहचान है, हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति कितनी सुदृढ़ है, कितना आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और उसकी सीधी सीधी पहचान है, हमारे भीतर शांति आती है। हलचल सतह पे होती है, किंतु भीतर में शांति। जैसे सागर में ऊपर ऊपर हलचल होती है, किंतु भीतर से सागर हमेशा शांत रहता है। ये एक पहचान है कि हम भक्ति में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम निश्चिंत होए जा रहे हैं, कोई हलचल नहीं है अब, बिल्कुल आराम से। और ये जो इस प्रकार के भाव में जब जीवन व्यतीत करता है निश्चिंत होकर, और उसकी शरण में पूर्ण समर्पण के द्वारा, विश्वास के द्वारा, तो फिर अपना स्थान यदि बना लेना ये सब, तो जीवन सफल हो जाता है। सफल क्या हो जाता है, खुद देखते हैं हम जब मुड़कर अपने आप को कि अरे कल तक हमारा क्या जीवन था और आज हमारा क्या जीवन है। वो जीवन फिर साधारण जीवन नहीं रहता। एक नॉर्मल जो इंसान हम देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, समाज में, किस तरह से लोग जीवन बिता रहे हैं, वो जीवन नहीं होता हमारा। और ये भी मालूम पड़ता है, ठीक है, ऊपर का व्यवहार परिवार में, समाज में, वो एक अलग बातें हैं, किंतु भीतर से ये परिवर्तन भीतर का है, जिसे हम कहते हैं ऊपर वेश नहीं बदलना, भीतर बदल देना। ये गुरुदेव ने समझाया। बहुत से लोग अपनी पहचान करते हैं किसी न किसी तरह, कोई वस्त्र विशेष पहनकर, किंतु जिसका भीतर से परिवर्तन हो गया, वो वेश बदले या न बदले, उसका जीवन अब बदल गया। वो जीवन अब साधारण जीवन नहीं है, वो अब जीव भाव में नहीं जीता, उसका जीवन अब शिव भाव में परिणत हो गया है। और हम देखते हैं संतों का जीवन, उससे प्रेरणा लेते हैं हम, और वो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि क्या कारण है कि तुम अभी भी उसी प्रकार से जीवन जिए जा रहे हो, उसी जीव भाव में जी रहे हो तुम। अरे तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। यही तो भजन की लाइन याद आ गई, हमें जो नहीं था पता, तूने दिया वो बता। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। शिवो हम का ज्ञान आ गया, सावन में जो प्रभु का ध्यान आ गया, होंठों पे तेरा ही गान आ गया। ये जो सद्गुरु का भाव है, वो फिर जीव भाव से हमें शिव भाव की ओर ले जाता है। तब हमें समझ में आता है कि यही मानव जीवन शिव की तरह कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उसने अपना कल्याण किया, अब वह स्वयं आनंदमय जीवन बिता रहा है। वो संत मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय गुरुदेव, शरण शरण प्रभु शरण में हम बच्चों को ले। तो शरण में आ गए पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ, ले लिया, मंगल हो गया हमारे जीवन का। अब हम अपना कल्याण कर रहे हैं और वो भी कर रहा है। वो आनंदित होकर, प्रसन्न होकर हमारी पीठ फेर रहा है, हाथ फेर रहा है पीठ पर, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह है अपना कल्याण करना। और वही जीवन उसके भीतर भी
विश्व की कल्याणकारी भावना आ जाती है, क्योंकि शिव भाव है क्या? कल्याण की भावना ही शिव भाव है। तो सर्वप्रथम अपना कल्याण हो तो अपने आप ही विश्व का भी कल्याण हो जाता है। बस यही पूरा करते हैं आज। भाई मैं तो अपनी ओर से 2-5 मिनट टाइम छोड़ता हूं, ताकि किसी को शिकायत न रहे कि हाँ भाई हमको समय नहीं मिला, हमको तो कुछ अपनी जिज्ञासा रखनी थी। फिर भी अगर नहीं होता है तो क्या, चलो ठीक है, अभी हैंड रेज आया शकुंतला बाई का, फिर चला भी गया, कोई बात नहीं। करें, फिर पूरा करें। उषा बंसल, हाँ भाई अनम्यूट करो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, जैसे शिव भाव और जीव और शिव भाव में समझ में तो आ रहा है, लेकिन ऐसे अनुभव कैसे मतलब करें इसका, कि किस तरह हमें पता चले कि हमारी जड़वत्ता थोड़ी कम हो रही है और हम शिव भाव को पा रहे हैं, कैसे पता चलेगा हमें? उसको जड़ और चेतन के आधार पे भी समझाया गया ना, आज काफी डिटेल में बात हुई है। किस तरह से जड़ है और चेतन है, हम कौन से धरातल पर जी रहे हैं। स्थूल तत्वों में भी कितने सूक्ष्म हैं, कितना हमारे भीतर खाली स्थान है, स्पेस है, तो सूक्ष्म में भी कितना खाली है, कितना हम देखें, कितनी बातों को हम ग्रहण कर सकते हैं। जितना भीतर खाली स्थान होगा, यानी आकाश तत्व जितना होगा हमारे भीतर, उतना ही हम और ऊपर उठते चले जाएंगे। कोई भी चीज होती है हल्की होती जाती है और ऊपर उठ जाती है, अपने आप उठती है। वैसे ही हमारा जीवन हल्का फुल्का होता जाएगा और हमको समझ में आता जाएगा कि हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, यानी जीव भाव से शिव भाव की ओर जाते हैं। और जितना स्थूल में रहेंगे, यानी पृथ्वी तत्व के आधार पर, यानी पूरी तरह उसी में रमे रहेंगे, स्थूल की ही बातों में, स्थूल का ही सब कुछ, तो स्वाभाविक हम जीव भाव में जी रहे हैं। ये तो सिंपल है समझना, इसमें कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है, और खुद को ही पता होता है, दूसरा कोई बताएगा क्या? वो तरीका बता सकता है, गुरुदेव ने कई बार बताया है, बहुत सी वाणी है, न जाने कितनी। जड़ और चेतन के ऊपर वाणी मिल जाएगी आपको, शिव और जीव के ऊपर मिल जाएगी। खुद को समझना है कि हम किस प्रकार का जीवन, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, दो एंड हैं, जीव और शिव, दो एंड है, जड़ और चेतन। जो बात आई ना, कितना परसेंट है हमारे भीतर चेतन तत्व, तो कितना परसेंट हमारे भीतर कल्याणकारी भावना आई। लोग होता है क्या, दूसरों का कल्याण करने का सोचने लगते हैं। अरे वो सब बाद में आएगा, पहले अपना कल्याण करो। अरे हम तो सबको प्यार करते हैं, अपने आप को प्यार करना सीखो। हम तो लोगों की सहायता करते हैं, पहले अपनी सहायता करना सीखो। पता नहीं, मेरा तो यही मानना है, इस तरह आप अपने आप को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। एकदम सही बात है जी। अभी तक कल्याणकारी मतलब भावना ऐसी लगती थी कि हम दूसरों की मदद करें। जी हाँ, लेकिन ये जो आपने बताया उससे पता चला अपना कल्याण खुद कर लो पहले। हाँ, खुद करो, दूसरों का अपने आप ही होगा जब आपकी योग्यता आ जाएगी तो। समझ में आया भैया, ठीक, बहुत शुक्रिया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ जी शकुंतला भाई।
हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हरिओम। नहीं भैया, बस मुझे तो प्रवचन बहुत ज्यादा सुंदर लगा, बहुत गहराई में, बहुत अच्छा लगा था, बस इसलिए मैंने फोन किया। नहीं, ये तो कृपा है गुरुदेव की, यही बात है। हाँ देखो, बातें तो वही होती हैं कम और बेश, और लेकिन समय विशेष पर और जो बात चल रही होती है उससे हम उसको जोड़ करके और उस ढंग से समझ पाते हैं। बस यही बहुत बड़ी कृपा है उनकी, और कुछ नहीं मानता मैं, है ना। आपने बताया, और जीवन बीती बातें कि जीवन में रात दिन बीतती है ये सब चीजें। जी जी। कि आपको 4 चीज मिल गई, एक नहीं मिली तो उसके लिए हम बेचैन हो गए। तो बहुत सुंदर लगा, बहुत गहरा कर इन्होंने अभी भाई ने पूछा ना, वो तो मुझे बात और भी बहुत सुंदर लगी कि अपने आप से प्रेम करो, अपने आप से रिश्ता जोड़ो। जी। ये सब भैया, अपन अपने आप से प्रेम कैसे किया जाए? आप दर्पण देखो ना, कितने सुंदर लगते हो ना अभी भी। अपने आप को कभी कोई मानता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? एक मूवी आई थी, महमूद हीरो था उसका, उस फिल्म का नाम ही था मैं सुंदर हूँ। आपने देखी होगी, मैंने तो देखी है। वो काला कलूटा रहता है, लेकिन उसके भीतर का सौंदर्य क्या है लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं कि ये काला कलूटा है, लेकिन वो अपने आप को समझता है मैं सुंदर हूँ। और यही फिल्म का शीर्षक था। ठीक है, गुरुदेव भी हम यही संदेश दे रहे। जी हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ हरिओम, हरिओम। पूरा करते हैं फिर। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, सभी को। सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, 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 सभी को हरिओम, 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 हरिओम।